नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर हुआ है 8 तारीख को और 9 तारीख को हुआ है, तो इसी के हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क असिस्टेंट ए वाले से या हॉस्पिटल वर्क असिस्टेंट ए वालों के लिए। फिर इसके बाद हम लोग कैटेगरी सेकंड का देखेंगे, फिर कैटेगरी फर्स्ट का देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्क असिस्टेंट वालों का देख लेते हैं कट ऑफ। तो दोस्तों, वर्क असिस्टेंट का यहाँ पर जो पोस्ट कोड दिया गया है वह दिया गया है 21,926। तो 21,926 इसका पोस्ट कोड है वर्क असिस्टेंट का। और यहाँ पर हमारा ये पोस्ट कोड है 21,926। इसी का जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में दिया गया था, तो इसी में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो आपका पेपर हुआ था ये 50 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हुआ था, जिसमें आपका मैथ का 20 क्वेश्चन था। मैथ का 20 क्वेश्चन होने के बाद आपका 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सॉरी साइंस का क्वेश्चन था। फिर 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया गया था। और यहाँ पर था कि आपको अगर एक क्वेश्चन सही होता तो आपको 3 नंबर दिया जाता, एक क्वेश्चन अगर गलत होता तो आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाता। तो यही आपका ये एग्जाम पैटर्न था। और इसी में यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST या OBC एंड स्कोरिंग लेस देन 30% मार्क इन स्टेज फर्स्ट टेस्ट विल बी स्क्रीन आउट। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 30% से मार्क कम है, अगर वो SC ST और OBC कैंडिडेट हैं, तो अगर वह 30% से कम मार्क लाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, यानी कि स्क्रीन आउट हो जाएंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं यानी कि अदर कैटेगरी के हैं, तो आप लोग 40% से अगर कम लाएंगे तो भी स्टेज फर्स्ट से आप लोग क्या हो जाएंगे, स्क्रीन आउट हो जाएंगे। तो आप सेकंड स्टेज देने नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 50 क्वेश्चन था, तो 50 क्वेश्चन में अगर आप SC ST और OBC के कैंडिडेट हैं, तो इसमें आपका कम से कम जो मार्क होना चाहिए था, अगर आपका 15 क्वेश्चन सही हो जाता है, 15 क्वेश्चन मतलब हो जाएगा आपका 30%। ठीक, तो अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट हैं, तो आपका 15 क्वेश्चन अगर सही हो जा रहा है 50 क्वेश्चन में, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन इसमें पक्का कि आप स्क्रीन फर्स्ट जो है यानी कि स्टेज फर्स्ट जो है ये आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इसके बाद जो आएगा हमारा अदर कैंडिडेट, तो अदर कैंडिडेट वालों के लिए कह रहा है कि आपका 40% होना चाहिए। तो 40% मतलब कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा इसका 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, ठीक, तो 20 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो आप पास हो जाएंगे कम से कम। तो 20 से अगर ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही है, अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आपका कम से कम 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सही होना चाहिए। और अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट हैं तो कम से कम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे स्टेज फर्स्ट। और हमें आशा है कि सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर पास कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 में 15 क्वेश्चन जो आपके मैथ के आए थे ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था, GK GS में थोड़ा बहुत और साइंस में कुछ क्वेश्चन किए होंगे, तो आपका ये क्या है कि सभी के सभी स्टूडेंट पास कर लिए होंगे। तो स्टेज फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग सेकंड स्टेज की तैयारी कर दीजिए। और बहुत से लोगों को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो बार्क का पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 150 का जो नंबर का पेपर था, क्या आप लोगों के दिमाग में 137 नंबर गया था, 132 नंबर गया था, 127 नंबर गया था, मेरिट अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए था ये। तो उसमें ऐसा क्यों हुआ था, तो देखिए उसमें एक साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि नीचे लिखा गया था कि ये तो जो आपका इसमें क्राइटेरिया दिया गया है 30% और 40% वाला, सेम उसमें भी दिया गया था। लेकिन उसमें एक नीचे एक बॉन्ड रखा गया था, बाउंडेशन रखा गया था कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट पास होते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट के यानी कि जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 4 से लेकर 5 गुना, यानी कि 4 गुना या 5 गुना स्टूडेंट को नंबर ऑफ पोस्ट का बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। इसलिए वहाँ पर मेरिट हाई चली गई थी। पेपर तो आसान था, लेकिन क्या हुआ था, पेपर आसान होने की वजह से क्वेश्चन करने वालों की संख्या ज़्यादा सही हो गई थी, मतलब ज़्यादा हो गए थे, ज़्यादा लोग पास हो गए। ज़्यादा लोग पास होने की वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर इन्होंने 4 से 5 गुना ही स्टूडेंट को लिया, बाकी और सबको छाँट दिया यानी कि बाहर कर दिया था। इसलिए वहाँ पर मेरिट बार्क वाले में हाई चली गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑफिशियल नोटिस में ऐसा कहीं नहीं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट निकला था उस समय न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में
इसमें ऐसा नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, कि आपको 30% लाना है SC ST OBC वालों के लिए और 40% लाना है अदर कैटेगरी वालों के लिए। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई बाउंड नहीं रखा गया है। इसलिए आप लोग सेकंड स्टेज की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर आसान आया था और आप लोग, हमें आशा कि सभी के सभी स्टूडेंट पास कर गए होंगे। वर्क असिस्टेंट वालों के लिए हम ये बात बता रहे हैं। ठीक, अब सेकंड स्टेज है, तो देखिए सेकंड स्टेज का सिलेबस जो है हम बता देंगे आपको बाद में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड वालों के लिए, जो कि ITI बेस पर पेपर हुआ है, उनके हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें फिटर, टनर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एयर कंडीशनर, RAC वाले, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, मशोनरी, इसके बाद लैब टेक्नीशियन, इन सब के वालों, इसके बाद केमिकल प्लांट ऑपरेटर, और इसके बाद केमिकल प्लांट ऑपरेटर 21933, ये भी कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत ही आता है। और जो हमारा ये है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, टर्नर और फिटर, ये भी हमारा कैटेगरी सेकंड के ही अंतर्गत आता है। इनके सिलेबस, सॉरी, इनके कट ऑफ के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही है आपका सेकंड स्टेज के क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि आप सेकंड स्टेज में कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो पेपर दिए थे, ये 50 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन मैथ का था, 20 क्वेश्चन साइंस का था, 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का था, और 1 घंटे के समय मिला था। इसमें एक क्वेश्चन सही होता तो आपको 3 नंबर दिया जाता, एक क्वेश्चन गलत होता तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट बिलोंग टू SC या OBC एंड स्कोरिंग लेस देन 30% मार्क्स इन स्टेज फर्स्ट टेस्ट विल बी स्क्रीन आउट। कह रहा है अगर आप SC या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका 30% से कम मार्क है, तो आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे। और सेम यही बात कह रहा है कि अगर आप अदर कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 40% स्टेज फर्स्ट में लाना अनिवार्य था, नहीं तो आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 50 क्वेश्चन था कैटेगरी सेकंड वालों के लिए, 50 क्वेश्चन में अगर आपका 30% कह रहा है, जो कि SC और OBC वालों के लिए है, तो 30% मतलब आप जान रहे हैं कितना क्वेश्चन हो गया, मतलब आपका हो गया 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आपका अगर सही हो जाता है 50 में 15 क्वेश्चन, तो आप इस स्टेज फर्स्ट को आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बाकी दूसरा था कि आपका जो है अदर कैंडिडेट हैं, तो उसमें लिखा है 40%, तो 40% मतलब आपका कितना हो गया, 20 क्वेश्चन। तो आप अगर SC और OBC कैंडिडेट हैं, तो अगर आपका 15 क्वेश्चन सही है तो आप पास हैं। और इसके बाद अगर आप अदर कैंडिडेट हैं, तो 20 क्वेश्चन कम से कम आपका सही होना ज़रूरी है। तो आपका अगर 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सही होता तो आप भी पास हैं। तो यही है, हमें आशा है कि पेपर आसान होने के कारण यह सभी क्राइटेरिया आप लोग पार कर गए होंगे और आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई होंगे। और सेकंड स्टेज की अब आप लोग तैयारी कर दीजिए, और सेकंड स्टेज का हम सिलेबस हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए। अब कैटेगरी फर्स्ट में दोस्तों जो हैं वो हैं मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा वाले हैं ये सब, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, और इसके बाद यहाँ पर केमिकल BSc, फिर हार्टिकल्चर, ये सब वाले हैं। और इसके बाद कैटेगरी फर्स्ट के ही अंतर्गत आते हैं हमारे केमिकल वाले, जो कि डिप्लोमा से होते हैं, और केमिकल BSc केमिस्ट्री वाले, जो कि BSc किए होते हैं। तो इन सब के लिए जो कट ऑफ होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया था कि ये जो आपका पेपर होगा स्टेज फर्स्ट आपका प्री टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 नंबर दिया जाता। और यहाँ पर लिखा है कि जनरल कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 50%। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और उसमें आप 50% से कम मार्क पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो था आपका 50 क्वेश्चन आया हुआ, सॉरी 40 क्वेश्चन आया हुआ था। तो 40 क्वेश्चन जो आपका था, 40 क्वेश्चन में अगर 50% देखा जाए, तो अगर आपका 20 क्वेश्चन अगर सही होता है, तो आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इसे पास कर जाएंगे। 20 क्वेश्चन कम से कम आपका सही होना था।
और इसके बाद अगर आप एससी और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 40% लाना था। 40% मतलब आपको कितना क्वेश्चन करना था, कम से कम आपका 16 क्वेश्चन सही होना था इसमें। तो 16 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो रहा है तो आप क्वालिफाई हैं। और इसके बाद बचा लास्ट में हमारा 35% वाले। तो 35% में कौन से लोग होंगे, एसटी वाले। तो एसटी वालों का है कह रहे हैं यहाँ पर 35%। तो 40 क्वेश्चन जो आया था आपका, 40 क्वेश्चन में आपका कम से कम 14 क्वेश्चन आपका ये पास होने के लिए है। तो ये हो गया आपका। तो दोस्तों यही है आपका कट ऑफ को पार करने के लिए। इसके बाद आपको क्या होगा कि अगर आप स्टेज फर्स्ट अगर पास कर ले जाते हैं तो आपको सेकंड स्टेज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को अनुभव हो गया होगा कि आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो क्राइटेरिया रखा गया था पास होने के लिए बहुत ही कम रखा गया था। तो शायद हमें आशा कि आप लोग पास कर गए होंगे। तो अगर आप लोग को अपने पेपर के हिसाब से पता है कि आपने अगर पास कर लिया है तो आप लोग सेकंड स्टेज की तैयारी कर दें, क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा वह सेकंड स्टेज पर ही बनने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जल्द ही हम इसका सिलेबस लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।